हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जो होमवर्क था उससे क्लास कराते हैं और आप लोग देख ही रहे हैं। एग्ज़ाम का डेट के साथ एडमिट कार्ड भी दे दिया गया है। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी थोड़ा एडमिट कार्ड खुलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एडमिट कार्ड पहला बार ऐसा किया है जो बीपीएससी सुपर टेट का, जो अभी एडमिट कार्ड में फ़ोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है। तो फ़ोटो अपलोड जो जिस समय जैसा आप उस समय किए थे, जैसे 25 KB और 250 × 250 का मतलब डायमेंशन दिया गया था, तो उसी डायमेंशन के अनुसार आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर मतलब जब तक फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे नया में, तब तक आप लोग को एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग एडमिट कार्ड को अपलोड करने के लिए फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो बनाने के लिए पहले फ़ोटो बना लीजिएगा 250 × 250 का, और 25 KB के अंदर आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालते हैं तो एडमिट कार्ड आपको अपलोड नहीं हो पाएगा। तो एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत 10 ही दिन मात्र बचा हुआ है। अच्छे से तैयारी करके आगे अपना, और बिहार पुलिस का भी अगले मंथ जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी डेट दे चुका है और उसका भी मतलब डेली उसका भी क्लास जारी रहेगा। उसका भी मतलब यहाँ पर जो होमवर्क रहता है उससे भी मतलब कराया जाएगा, तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइए, भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था पहली बार संविधान में, वो कब संशोधन हुआ था? 1951 में ये संशोधन हुआ था। 1951 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, किससे संबंधित था वो? ये 9वीं अनुसूची का में जो परिवर्तन किया गया था, भूमि सुधार का ही था। 9वीं अनुसूची में जो मतलब परिवर्तन किया गया था, पहला संविधान संशोधन 1951 में ये हुआ था। पता है अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मतलब कितना बार अधिकतम बन सकते हैं? दो बार ही। और भारत के राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? अनंत। इसका कोई मतलब संविधान में लिमिट नहीं किया गया है जो कितने बार बन सकते हैं। और उसके बाद बताइए, अमेरिका के भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि मतलब 15वें ये राष्ट्रपति है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कब जन्म हुआ था इनका? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था राष्ट्रपति का। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद कितना में किया गया? 280 में किया गया। और कौन करता है वित्त आयोग का मतलब स्थापना? वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वो 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। बताइए, संसद का वेतन जो निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सभी संचित निधि के द्वारा किया जाता है। और इसका निर्णय कौन लेता है? संसद ही इसका निर्णय लेता है। संसद ही निर्णय इसका लेता है। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? लोकसभा 80 गो है। और राज्यसभा की संख्या कितना है? राज्यसभा की संख्या 31 हो जाएगा और लोकसभा की संख्या 80 है। और विधानसभा की संख्या कितना है? 403 हो जाएगा। विधान परिषद सबसे ज़्यादा है, विधान परिषद 100 हो जाएगा। विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में अभी वर्तमान में है। और बताइएगा, जो अभी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। और इनका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आगे बताइएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। क्या में नंबर के क्रम के है? 17वीं लोकसभा के। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर थे। ठीक है, आगे बताइएगा, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये केंद्र राज्य संबंध से है। बताइए, प्रस्तावना की भाषा जो है संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बताइएगा, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज से था। और इनका जो राज था वो गठन कब किया गया था? 77 में किया गया था। बलवंत राय मेहता का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और पीबी के राय समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ। और सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ठीक है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। ये क्या में नंबर के हैं? 14वें नंबर के। और ये किस राज्य मतलब सांसद कहाँ से थे?
कोटा से थे, कोटा से सांसद थे, राजस्थान के कोटा से ये सांसद थे। और इससे पहले जब बने थे उपराष्ट्रपति, इससे पहले कहाँ के प्रधान, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। बताइए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी है। और राज्यपाल कौन है अभी यहाँ के? सीपी राधाकृष्णन, सीवी आनंद बोस है, सीवी आनंद बोस है। सॉरी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, आगे बताइए बाघा जतिन के नाम से कौन जाने जाते हैं? जतिन दास को जाना जाता है। ठीक है, रुद्र सागर झील जो है वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और त्रिपुरा दोनों राज्य में है। हाँ, रुद्र सागर है। जहाँ ऑप्शन त्रिपुरा रहेगा त्रिपुरा भी मार सकते हैं, और मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन रहेगा जो यहाँ बीपीएससी में अगर दोनों पूछ सकता है, जो इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक ये भी हो सकता है, त्रिपुरा और ये मध्य प्रदेश दोनों। हुसैन सागर झील है जो आंध्र प्रदेश में है। आगे बताइएगा 100 साल का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किस सदी में हुआ था ये? 18वीं सदी में। ये 14वीं सदी में लड़ा गया था, 1336 में शायद लड़ा गया था। 1336 में। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से शुद्धि आंदोलन के। बताइएगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही बने थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के, मतलब रूस के इनको बनाया गया था। रूस के ये मतलब विदेश क्या होता है, रूस के विदेश उस समय थे, विदेश मंत्री के तौर पर थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। आगे बताइएगा पंचायती राज जो था वो अशोक मेहता समिति जो था वो मतलब क्या सदस्य था? 2 सदस्य था। अशोक मेहता 2 सदस्य था, बलवंत राय मेहता जो था वो 3 सदस्य था। गोवा का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? गोवा का निर्माण 1987 में गोवा का किया गया था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा का निर्माण किया गया था, 1987 में किया गया था। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसको मतलब संविधान का क्या कहा जाता था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु अधिनियम कहा जाता था इसको। राज्य की विधान परिषद कितने सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 भाग चुने जाते हैं। बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण ये किस सूची का विषय है? जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा समवर्ती पर हो जाएगा। केंद्र राज्य दोनों बनाता है इस पर। जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, आगे बताइए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी की समिति का संबंध जो था वो निर्वाचन संबंधी सुधार को मतलब लाना था। विद्यमान कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 3 सदस्य होते हैं। बताइए बगीचों का निर्माण किसने करवाया था? किस मुगल शासक के द्वारा बगीचों का निर्माण करवाया गया था या आराम बाग का निर्माण कराया था? ये बाबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा ही कराया गया था। शेर शाह की मृत्यु कहाँ में हुआ था? कालिंजर के युद्ध में मारे गए थे। उक्ता प्रथा चला रहे थे उस समय। 1545 ईस्वी में इसको मतलब मृत्यु हुआ था। और इनका दफनाया कहाँ गया था? सासाराम में दफनाया गया था, बिहार में। बताइएगा गंगा नदी का प्रमुख स्रोत क्या है? मतलब कहाँ से निकलती है गंगा नदी? गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है, माल प्रभा परियोजना जो है वो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में है? ये भी कर्नाटक में। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी वर्तमान में? सिद्धारमैया अभी बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 22वें मुख्यमंत्री। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं अभी वर्तमान में? राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ही है, पहले ही से थे ये। बताइएगा बाघ एस्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? टाइगर एस्टेट मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में बाघ की संख्या टोटल कितना है? 3167 बाघ है। ठीक है, आगे बताइएगा बिहार में कुल बाघ की संख्या वर्तमान में कितना हो गया? वर्तमान में 67 हो गया है। 31 से बढ़ करके 2022 में 54 किया गया था, उसके बाद फिर 67 हो गया है वर्तमान में बाघ की संख्या। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के अवक्षेपण से संबंधित। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो होता है वो किस राज्य से किया जाता है? कर्नाटक से किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए ओबरा थर्मल पावर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
बताइएगा बरौनी तेल रिफाइनरी का स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और थर्मल पावर का स्थापना कब किया गया था बरौनी का? 1962 में किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा अकबर के समय में मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ये वजीर या वकील कहा जाता था, वजीर या वकील हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अकबर के समय में बनने वाला सबसे पहला इमारती जो था वो कौन था? हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो होता है उसका गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था। और संविधान में इसका वर्णन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 315 अनुच्छेद में किया गया था। किस आयोग की सिफारिश पर यह किया गया था? ये ली आयोग के सिफारिश पर 1924 में इसका 24 में गठन किया गया था ली आयोग का। उसी के अनुसार ये 1926 में यूपीएससी का मतलब स्थापना किया गया था। बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का जो सृजन हुआ था वो कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था कलेक्ट्रेट पद का। ठीक है, आगे बताइएगा राज्यों में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो लागू हुआ था वो किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बताइए नागौर में लागू हुआ था। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये रंजीत सिंह थे। एस रंजीत सिंह ही टेस्ट क्रिकेट पहले खेले थे, कैप्टन थे वो। बताइए विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे तो रामदेव हो जाएंगे, ऐसे गुरु होंगे तब कौंडदेव हो जाएगा। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। और ये गद्दी पर कब बैठे थे? 1674 में बैठे थे, 6 वर्ष की आयु में। जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था इनका जन्म हुआ था। आगे बताइएगा शिक्षा किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आगे बताइए वेमनाड झील जो है वो किस राज्य में है? केरल राज्य में है। ठीक है, मालप्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, वरुणा परियोजना का संबंध किससे था? मेघ बीजारोपण से। ये क्लाउडिंग सीडिंग से संबंध बीज से संबंधित था, मेघ बीजारोपण। ठीक है, बताइएगा लूनी नदी जो है कहाँ में जाकर के मिल जाती है? कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। ठीक है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, बताइए जवाहर सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? ये भी चंबल नदी पर ही बनाया हुआ है। बताइएगा नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? ये विंध्याचल पर्वत घिरा हुआ है। बताइए स्टील सिटी जो स्टील सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? राउरकेला को जाना जाता है। ठीक है, राउरकेला जो है स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। और इसका मतलब स्टील सिटी के रूप में राउरकेला को जाना जाता है। ये राउरकेला जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा राउरकेला सिकंदर लोदी जो थे वो किसके समकालीन थे? मतलब सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे मुगल शासक? बाबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किए थे? 1504 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे बताइएगा सूरदास जो थे वो किसके समकालीन में थे? ये अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में थे। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। बाबरनामा किसने लिखा था? खुद बाबर ने ही लिखा था। ठीक है, आगे बताइएगा पृथ्वी उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति के कारण होता है। दिन और रात का होना क्या कहलाता है? ये घूर्णन गति के कारण, दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण ही दिन रात का होना हो जाएगा। बताइए सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी हो जाएगा। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी ही था। ठीक है, बताइए तेनालीराम जो था वो किसके शासनकाल में संबंधित था? दरबार में था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में था। आगे बताइएगा गोल गुंबज जो है वो कहाँ स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। बताइए दक्षिण ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा खां था। ठीक है,
आगे बताइए, ताजमहल का जो है यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था, विश्व हेरिटेज सूची में 1983 में लाया गया था। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है। आगे बताइएगा, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, ये कौन, मतलब किसका स्रोत है, कच्चा तेल का हो जाएगा। ठीक है। बताइए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था, 1770 में हुआ था। भारत का 1770, भारत का प्रथम बैंक कौन था, यही था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही था, 1770 में ये बना था। बताइए, एशियाई खेलों का शुरुआत कब हुआ था, 1951 में हुआ था। कहाँ में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1951 में ये प्रारंभ हुआ था। आगे बताइएगा, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव को पारित किए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1946 में किया गया था। बताइए, संविधान सभा में प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब हुआ था, 46 में हुआ था प्रथम वाचन, 1946 में ही हुआ था। 9 दिसंबर 4 से 9 नवंबर 1946 को हुआ था। आगे बताइएगा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे ये, 1828 में किए थे। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1951 से 56 तक हुआ था। और पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है, रूस की देन है। ठीक है। आगे बताइएगा, फेसबुक का स्थापना कब हुआ था, 2004 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, मार्क जुकरबर्ग थे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, नंगा पर्वत शिखर जो है वो कहाँ स्थित है, भारत में ही, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। बताइए, यूरोपियन संघ के सदस्यों के लिए सामान्य मुद्रा जो है अभी कौन सा अपनाया गया है, यूरो अपनाया। कितना देशों ने ये अपनाया है, टोटल 20 देश अपनाया। नवीनतम देश कौन है जो अभी अपनाया है, क्रोएशिया ने अपनाया है। ठीक है। आगे बताइएगा, नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितना है, 31 को हो गया। 31वां देश कौन बनाया अभी, फिनलैंड बनाया। ठीक है। और नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, स्टोल्टेनबर्ग है, जोस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है। बताइए, संसार का सबसे बड़ा मतलब द्वीप जो है वो कौन है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किस देश में स्थित है, डेनमार्क में स्थित है। ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व जो होता है किस मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ठीक है। कोयला जो है किस चट्टान में फैलता है, मतलब किस चट्टान का, अवसादी चट्टान में होता है। ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम सभी अवसादी चट्टान में ही होते हैं। बताइएगा, शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, 1835 में किया गया था। ठीक है। बताइए, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिए थे, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कौन किए थे ये, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। बताइएगा, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया, ये 1861 का भारत इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ये किया गया था। बताइएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो प्रारंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है। बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 को होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ये राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था, के संस्था नाम के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे बताइए, कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, ये हिमाचल प्रदेश में ही होता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। और धान की डलिया किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, बैटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे, आर के नारायण हो जाएंगे। बैटिंग फॉर महात्मा आर के नारायण हो जाएंगे। ठीक है। पता है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल स्थित वेधशाला जो है वो कहाँ स्थित है, भारत में ही स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। सेलुलर फोन का प्रवर्तक कौन थे, फ्रेंड मॉरिसन थे। ठीक है। आगे बताइए, भारत में दशमलव सिक्का का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1957 में हुआ था। ठीक है। दशमलव प्रणाली, और ये दशमलव सिक्का भी था। और मर्डेका पैलेस जो वो कहाँ स्थित है, जकार्ता में है। जकार्ता जो है किस देश की राजधानी पहले थी, इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी। अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, नूर संतारा है। और वर्तमान में राष्ट्रपति इंडोनेशिया कौन बने हैं, ये जोको विडोडो राष्ट्रपति वर्तमान में ही है। बताइएगा,
प्रातः काल की शांति के भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? कोरिया को जाना जाता है। ठीक है। WTO का प्रथम मंत्री सम्मेलन जो होता है, मंत्री वर्गीय सम्मेलन जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? 1996 में हुआ था ये, और सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर ही हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? डॉलर इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? कृषि विज्ञान केंद्र जो था पुदुचेरी में खोला गया था। वो विश्वविद्यालय था कृषि का, वो पंतनगर में था। बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कहाँ से लड़े थे? झांसी से लड़े थे। ठीक है। और इसके विरोध में कौन लड़े थे ब्रिटेन से? हीरोज लड़ा था। ठीक है। बताइए, किसके द्वारा कहा गया था ये महिला में प्रथम पुरुष के समान है? ये हीरोज के द्वारा ही कहा गया था। ये महारानी लक्ष्मीबाई को कहा गया था। और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब लेखक कौन थी? ये सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक है। बताइए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कलपक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। आगे बताइए, नगीना मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नगीना झील कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। बताइएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। ठीक है। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कौन बना था? रेडियो स्टेशन भारत का कौन सा बना था पहला? ये मुंबई रेडियो स्टेशन बना था। और मुंबई का STD कोड क्या होता है? 022 होता है मुंबई का STD कोड। और ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है। बताइएगा, कौन मैंस में पूछा गया ये क्वेश्चन। मध्यरात्रि का सूर्य जो है वो कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है। बताइए, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में कौन सा उत्पन्न होता है? ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, फंस जाता है यहाँ पर। बताइए, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? यानी कि रक्षा प्रबंधक कॉलेज या कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये सिकंदराबाद में स्थित है। बताइएगा, मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। बताइए, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? ग्रोसियस को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा, उसके बाद लुसेंट में दिया गया था जो होमवर्क, लुसेंट से है। नाभिकीय विखंडन जो है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है? न्यूट्रॉन करता है। ठीक है। बताइए, श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? नियंत्रित अभिक्रिया और अनियंत्रित अभिक्रिया होता है। ठीक है। आगे बताइएगा, ये अनियंत्रित अभिक्रिया जो होता है इसमें किस प्रकार से मतलब बढ़ोतरी किया जाता है? 13927 के रूप में किया था। और नियंत्रित में और नियंत्रण जो रहेगा उसमें लगातार चलते रहता है सीरीज में 1 2 3 4 करके। बताइए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का उसी का नाम ऑटो है। ठीक है। 1945 1945 में। में था। ये बताइएगा, सर्वप्रथम जो है परमाणु बम जो है कहाँ गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। 1945 में गिराया गया था। ठीक है। बताइएगा, परमाणु भट्टी में नाभिकीय रिएक्टर का सबसे पहले पता किसने लगाया था? एनरिको फर्मी के द्वारा कराया गया था। और ये किस विश्वविद्यालय में इसका स्थापना किया गया था? शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका में इसका किया गया था। रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम के रूप में, भारत में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है सबसे अधिक? थोरियम का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में सबसे अधिक, जो कि केरल राज्य में पाया जाता है। ईंधन के रूप में पूछ रहे थे, वो नाभिकीय रिएक्टर में वो दूसरा हो जाएगा। आगे बताइए, रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये कैडमियम की क्षार और बोरन का क्षार दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के तारों से प्राप्त ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में संलयित रहता है? ये नाभिकीय संलयन के रूप में रहता है। बताइए हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और ये विकास जो बम का हुआ था कब हुआ था? 1952। बम हो जाएगा तो 52 हो जाएगा, इसे भी याद कर सकते हैं। 1952 में किया गया था ये। आगे बताइएगा। और नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है यह मतलब हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। और यह बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है? 110 गुना। ये 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। बताइएगा ब्रह्मांड में कुल तारों की कोटि जो होता है वो कितना होता है? 10^22 हो जाएगा। ये 10^11 10^11 होता है, इसको 10^22 कोटि के रूप में लिखा जाता है। बताइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जो था बिग बैंग सिद्धांत, वो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। सभी मंदाकिनी जो है वो किससे दूर जा रहा है? सभी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी जो है किससे दूर जा रहा है? ये पृथ्वी से, यानी कि हमारे जगह हमसे ही दूर जा रहा है ये। बताइएगा अवरक्त विस्थापन के आधार पर कैलिफोर्निया में स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए किसने ब्रह्मांड में होने वाली सबसे बड़ी प्रसार की पुष्टि किया था? ये एडविन हब्बल के द्वारा किया गया था। 1929 में किया गया था। बताइए प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष मतलब किसका एसआई मात्रक है? दूरी का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा तारे में जो होते हैं प्रकाश किस ऊर्जा के रूप में रहते हैं? मतलब कि उसका कैसा होता है? नाभिकीय विखंडन या संलयन के रूप में? संलयन होता है। ठीक है, मंदाकिनियों की विशालता के कारण इसको क्या कहा जाता है? ये प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है इसको। बताइए हमारी मंदाकिनी जो है दूध मेखला या आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी सबसे मंदाकिनी है। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार आकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा दूध मेखला का व्यास जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष होता है? दूध मेखला जो है हमारा सौर मंडल का दूध मेखला जो है वो उसका व्यास जो होता है लगभग 10^5 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह सूरज के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसका दूरी जो है वो कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष है। और ये और अल्फा सेंचुरी जो है पृथ्वी से कितना वर्ष दूरी है? 4.33 प्रकाश वर्ष है। बताइएगा सभी तारे जो है रात्रि के आकाश में किस ओर से चलते हुए प्रतीत होते हैं? ये पूरब से पश्चिम की ओर मतलब चलता हुआ तक होता है। और किस मतलब कौन सा एक है जो मतलब जिसको छोड़कर किया जाता है? ये ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा जो है इसके विपरीत दिशा में चलता है। उसको छोड़ करके बाकी जितने भी तारे हैं वो सभी पूरब से पश्चिम की ओर मतलब दिखाई देते हैं। और ध्रुव तारा होगा तो ये उल्टा दिशा में हो जाएगा। आगे बताइएगा परमाणु का सिद्धांत कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताइएगा ये एरोमीटर जो होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एरोमीटर जो होता है इस उपकरण से वायु एवं गैसों का भार या घनत्व को ज्ञात किया जाता है। आमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? आमीटर से क्या नापा जाता है? ये विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है। अनीमोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? हवा की शक्ति को अनीमोमीटर से मतलब जाता है। हवा की शक्ति तथा गति को मापता है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर कर रहे हैं। मैनोमीटर हो जाएगा वो गैसों का दाब हो जाएगा। ऑडियो फोन का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग लोग सुनने के लिए किया जाता है। ऑडियो फोन नहीं लगाया जाता है, ईयरफोन जिसको कहा जाता है, सुनने के लिए किया जाता है। बताइए वायुमंडल के दबाव में होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है? ये बैरोग्राफ से मापा जाता है। और वायुमंडल में वायु दाब को मापने के काम में कौन आता है? ये बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइएगा दूर की वस्तुओं को देखने के काम में कौन सा यंत्र को लाया जाता है? ये बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है। बताइएगा बेलनाकार वस्तुओं को अंदर तथा बाहर के व्यास की मोटाई को मापा जाता है, वो किससे मापा जाता है? कैलिपर से मापा जाता है। और बताइएगा ये कैलोरीमीटर जो होता है वो किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। ठीक है, परमाणु संरचना की खोज कौन किए थे?
ये जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइएगा, आवर्त सारणी का नियम जो दिए थे वो कौन दिए थे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। डायोड बल्ब के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, 1904 में लेडी फॉरेस्ट के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था? ओम के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आवर्त सारणी का नियम कौन दिए थे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? मोसले ने किए थे। ये कब किए थे? 1913 में किए थे। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक का आधारित था। और पहले जो परमाणु दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा वो किस पर आधारित था? परमाणु भार पर था। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1867 में दिया गया था। 1869 में ही दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कैसा सभ्य था भारत का? ये प्राचीन सभ्यता था, एक प्राचीन सभ्यता था। बताइएगा, विश्व में मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम दिया गया है? ये हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद, भारत ही है देश जो हिंद महासागर के नाम पर इसका नाम दिया गया है। बताइए, भारत जो है वो कितना डिग्री, इसका भूभाग क्षेत्र जो है वो कितना डिग्री झुका हुआ है अक्षांश रेखा पर? ये भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर झुका हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बताइए, कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है, जो 2 बराबर भागों में काटती है। ये कर्क रेखा से गुजरने वाली कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है? कितने राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत में? 8 राज्य से होकर के गुजरती है। और ये किस राज्य में ये कर्क रेखा काटती है? मध्य प्रदेश में। ये छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर के ये कटती है, वहां पर कर्क रेखा बीचों बीच कटती है, छत्तीसगढ़ में कटती है। बताइए, कौन कौन सा राज्य जो है ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है? ठीक है, गुजरात, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। बताइए, भारत से जो है स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगता है? स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगता है। और 2 देश जो है वो जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि श्रीलंका और इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बताइए, 7 देश जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे अधिक सीमा जो है किस देश के साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। कितना किलोमीटर है ये? 4096 किलोमीटर। सबसे कम किस देश के साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ करता है। ये कितना किलोमीटर है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, ये भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा लगाता है। ये 7 देश कौन कौन सा देश है? ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। और 2 हो जाएगा जो 2 इंडोनेशिया और श्रीलंका जो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 22 में 7वां हो जाएगा। और पहला स्थान पर क्षेत्रफल में कौन सा स्थान किस देश का है? रूस हो जाएगा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पे कनाडा है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। और चौथे स्थान पर अमेरिका हो जाएगा। 5वां स्थान पर ब्राजील है। और 6ठे स्थान पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें स्थान पर भारत है। और 8वें स्थान पर ये हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है, जो कि ला प्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइएगा, भारतीय मानक समय जो है वो कितना डिग्री देशांतर पर झुका हुआ है? 82.5 डिग्री है, जिसका निर्धारण जो है वो कहाँ किया जाता है? इलाहाबाद के नैनी में किया जाता है। भारत का ये कोयला क्षेत्र जो है, कौन सा कोयला क्षेत्र हो जाएगा भारत का? ये गोंडवाना लैंड सबसे अधिक कोयला क्षेत्र हो जाएगा। बताइए, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है पर्वतीय भाग में स्थित है? पर्वतीय भाग जो है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% है। 28% जो है पठारी भाग है। और 18% पर पहाड़ी भाग है। और 43% पर भूभाग है। आगे करंट अफेयर्स का क्लास होगा। करंट में आप लोग बताइएगा तो तमीम इकबाल का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश के क्रिकेटर। बांग्लादेश के क्रिकेट
क्रिकेटर है जो कि अब संन्यास ले लिए हैं सभी पर आप रूप से नहीं लिया है। T20 से T20 फर्स्ट से ले लिया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बताइएगा पेमेंट इन चैट फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। पेमेंट इन चैट फीचर जो है ये इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंस्टाग्राम का स्थापना कब हुआ था? 2010 में हुआ था। इंस्टाग्राम का स्थापना 2010 में हुआ था। और ट्विटर का हुआ था वो 2006 में हुआ था। ट्विटर का 2006 में हुआ था। सिंबल क्या है अभी ट्विटर का? ट्विटर क्रॉस हो गया है। क्रॉस हो गया। पहले था चिड़िया था, अब क्रॉस हो गया, एक्स हो गया। बताइएगा ट्विटर के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? लिंडा याकनिया। लिंडा याकनिया बनी है ट्विटर के सीईओ बनी है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के लिए कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? असम के द्वारा स्वर्णवीर नारी योजना ये है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नारी को नमन योजना किसके द्वारा चालू किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। बताया भारत के चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के साथ सौ चीता लाया जाएगा। और 8 चीता कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया। और कहाँ रखा गया इसको? ऊनो नेशनल पार्क में रखा गया था। बताया 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्मार्ट सिटी में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के M.K. स्टालिन बने। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो R.N. रवि हैं। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? जापान शीर्ष पर। और भारत का स्थान रहा था 80 वर्तमान में हो जाए। लेकिन 22 में था वो था 22 में था 87। लेकिन 23 में हो गया था वो हो गया था 85। फिर अभी डाटा जारी किया गया। वर्ष में कितना बार होता है? 3 बार डाटा जारी होता है। तो अभी फिर जारी हुआ तो इसमें 80 हो गया, स्थान हो गया पासपोर्ट इंडेक्स में। वह डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? KP कुमारन को सम्मानित किया गया है। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में भारत के मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? वरुणा नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। और सुपर 30 योजना किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान में। राजस्थान में सुपर 30 योजना है। भाई जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य? कर्नाटक रहा है, शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? राज्यपाल जो है यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मांडू महोत्सव। और अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा चालू किया? मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। बताइए 23 जुलाई 2022 के UAE ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? गोल्डन वीजा दिया था ये कमल हसन को दिया। कमल हसन को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया गया। वह 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का हो जाएगा। सही, मध्य प्रदेश का। हर घर प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा है जल वाला? गोवा हो जाएगा। गोवा था, लेकिन ये एक गुजरात में RO जल होगा तब होगा गोवा। नहीं यूपी हो जाएगा। RO में उत्तर प्रदेश। हर घर प्रमाणित जिला है ये गोवा का है। हर घर प्रमाणित जिला। बताइएगा एशिया अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? ओमान में किया गया। ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मस्कट हो जाएगा ओमान की राजधानी। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदार अभ्यास MPX आयोजित हुआ? जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच MPX युद्ध अभ्यास होता है। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। और वीर गार्जियन भी वहीं भारत और जापान के बीच होता है। बंगो सागर किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और कोकन ब्रिटेन के साथ होता है। अजय वॉरियर ये ब्रिटेन के साथ ही होता है।
भाई 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत किया? पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन है। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जो है जिला कौन बना? झारखंड का जामताड़ा जिला है, झारखंड का जामताड़ा। बताइए किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? अमेरिका में किया गया है, सही है, अमेरिका। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा? यह 33वें स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा। बताइएगा वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश की। वसीफा नाजरीन ये जो है नाजरीन ये है बांग्लादेश की पहली महिला जो है जो केटू का फतह किया है। वह भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में हुआ है। बताइएगा तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती हो जाएगा। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती ही हो जाएगा, सही है। बताइएगा तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। किस कब से? 1991 या 99 में युद्ध हुआ था कारगिल विजय। 99 से मनाया जाता है, युद्ध हुआ था। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है? हरियाणा के द्वारा चला गया है। स्मार्ट ई बीट प्रणाली जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा चालू किया गया। वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है यहाँ के राज्यपाल हैं। बताइएगा 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया गया है, SAI के द्वारा, भारतीय खेल प्राधिकरण। किस राज्य के जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। बताइएगा सकुराजिमा ज्वालामुखी लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? जापान में। सकुराजिया ज्वालामुखी ये है जापान में। बताइएगा तो 26 जुलाई 2022 को स्वर स्मार्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? स्वर स्मार्ट फेस्टिवल ये नई दिल्ली में हुआ है। बताइएगा कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिषद स्थापित करेगा? IIT मद्रास के द्वारा किया जाएगा। वह भारत के कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है? 75। यह अभी वर्तमान में है जो 75 रामसर साइट है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितना है? 14। दूसरे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर। इसमें भी है लेकिन आगे नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी लगता है 14 हो गया है, इसमें भी बराबर हो गया है। बताइए 18 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ में शुरू हुआ? राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, शुरू हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या रहा था? चौथा स्थान पर भारत रहा। टोटल 61 पदक मिला था। और भारतीय महिला टीम को कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था। ये ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था स्वर्ण पदक क्रिकेट में। बताइएगा किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? ये गुजरात में किया है, गुजरात। बताइए दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद ने पेश किया है? ये न्यूजीलैंड के संसद के द्वारा पेश किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा, कीव। भाई वेलिंगटन, सॉरी न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा ये वेलिंगटन हो जाएगा। और यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगा। और यह कीव यहाँ का पक्षी है, न्यूजीलैंड का है। भाई किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में हरेली होता है। हरेला त्योहार कहाँ होता है? उत्तराखंड में हरेला होता है, हरेली होता है छत्तीसगढ़ में। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचोत महोत्सव ये भी जम्मू का, वैसे ही करवा चौथ बिहार में कहा जाता है और वहाँ कंचोत महोत्सव कहा जाता है।
बताइए सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है 2022 में? रोशनी नाडर बनी है, रोशनी नाडर। किरण मजूमदार ये तीसरी स्थान पर है, तीसरा बनी है। और दूसरा हो जाएगा फाल्गुनी नायर, दूसरा फाल्गुनी नायर और प्रथम स्थान पर रोशनी नाडर और तीसरा स्थान पर हो जाएगा तो मजूमदार। हो जाएगा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मरे हैं? पहले पिछले 3 वर्ष में 329 बाघ मर गए, 329 बाघ मर गए हैं। बताएगा अभी वर्तमान में बाघों की संख्या है कितना भारत में? 3167 है, 3167 है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 10 है, बाद में अप टू डेट करेगा इसके लिए। कब का दिया हुआ? 75 को यहाँ दिया ही हुआ है, तो उसके बाद थोड़े अभी 10 ही, रामसर साइट अभी उत्तर प्रदेश में 10 ही हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरु राजन पुजारी ने 61 kg वर्ग भार में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? भारत और ओमान के बीच होता है, अल नजा होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने, हिमांशु पाठक। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। बताइए 1 अगस्त 2022 को कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? 1 अगस्त 2022 चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में हुआ, मुंबई। चाबहार बंदरगाह है, ये कहाँ है? ईरान में, ईरान। ये भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है, चाबहार बनाया गया है भारत के द्वारा। अब हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? ये श्रीलंका में है, ये चीन के द्वारा बनाया गया है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? ये ग्वादर पाकिस्तान में, ये भी चीन के द्वारा बनाया गया है। बनाया तो डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। बताइएगा डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है, सही है, प्रतिभा रे। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा? ये IIT गुवाहाटी के द्वारा किया जाएगा। तमिलनाडु में रामसर साइट 15 को है टोटल वर्तमान। तो करंट के अनुसार तो दिया हुआ वही, करंट में दिया हुआ 14, मतलब वर्तमान 15 को है, 10 में 15 को है और 10 को है उत्तर प्रदेश। बढ़ेगा थोड़े, 75 वही है, 75 के बाद बढ़ा है कहाँ जो बढ़ेगा? करंट में तो 14 लिखा हुआ है। नाम दे करके बताइएगा तो पंचामृत योजना ये कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया पंचामृत योजना। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में बनाया गया। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा जो है ये विश्व का है। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। बताएगा तो गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? यह कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? यह उत्तराखंड के द्वारा निर्णय लिया गया है। बताइए कहाँ में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में किया। मच्छल महिला ये किया गया है क्रिकेट लीग का, यह जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया है। आज का क्लास अब यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं।